एक आम दर्द की दवा जिसकी कीमत 10 रुपए है वो कंपनी को बहुत गैर मामूली फ़ायदा देती है। और अद्वियात कंपनियां बहुत बड़ा प्रॉफिट लेती हैं। और कुछ बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं की जाती। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि बहुत सी दूसरी वजूहात के साथ एक वजह ये भी हो सकती है कि मरीज़ का इलाज करना कंपनियों के लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना एक शख्स का मरीज़ होना। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मालूमात की शमा। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि दवाएं सिर्फ इंसानी खिदमत के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन दरअसल फार्मास्यूटिकल कंपनियां एक बिज़नेस हैं और इंसानी खिदमत के साथ उनका मकसद मुनाफा कमाना होता है। 2023 में फार्मा इंडस्ट्री ने ग्लोबली तकरीबन 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स कमाए। ये दुनिया की अमीर तरीन इंडस्ट्रीज़ में से एक है, तेल और हथियारों के बाद। एक मशहूर सहाफ़ी ने कहा था, फार्मा कंपनियां बीमारी का इलाज नहीं करती, वो बीमारी को एक मार्केट समझती हैं। बहुत सी दवाएं ऐसी बनाई जाती हैं जो बीमारी को ख़त्म नहीं करती बल्कि कंट्रोल में रखती हैं ताकि मरीज़ को सालों तक दवा ख़रीदनी पड़े। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाएं, शुगर की इंसुलिन, डिप्रेशन की अद्वियात। ये सारी दवाएं अक्सर ज़िंदगी भर लेनी पड़ती हैं और यही कंपनियों का बिजनेस मॉडल है। अगरचे कंपनियां दवा इसी वक्त बनाती हैं जब बीमारी मौजूद हो, वो अक्सर ऐसी दवाएं बनाती हैं जो सोल्यूशन नहीं बल्कि सस्टेनेंस देती हैं ताकि मरीज़ हमेशा उन पर इन्हिसार करे। रिसर्च में ज़्यादा पैसा ऐसी दवाओं पर लगाया जाता है जो रिपीट कस्टमर्स लाएं, ना कि एक बार का इलाज। इंसुलिन की कीमत अमेरिका में पिछले 20 सालों में कई गुना बढ़ी, हालांकि इसे 100 साल पहले इजाद करके मुफ्त देने की बात की गई थी। डिप्रेशन की अद्वियात पर बारहा सवालात उठाए कि आया वो ज़रूरत से ज़्यादा तजवीज़ की जा रही हैं या नहीं। जिस दवा की कीमत 100 रुपये रखी जाती है, इसको बनाने की लागत अक्सर उससे कई गुना कम होती है। इसमें शक नहीं कि रिसर्च पर पैसे लगते हैं, लेकिन मार्केटिंग, ब्रांडिंग और मुनाफा असल में कीमत को बढ़ाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया की 10 बड़ी फार्मा कंपनियां अपनी आमदन का तकरीबन 30 से 35% सिर्फ इश्तिहारों और डॉक्टरों पर खर्च करती हैं। डिजीज़ मॉन्गरिंग एक इस्तिलाह है जो इस अमल को बयान करती है जिसमें आम इंसानी तजर्बात को बीमारियों के तौर पर पेश किया जाता है ताकि अद्वियात की मार्केट को बढ़ाया जाए। 1992 में ये इस्तिलाह सबसे पहले लैन पेयर ने इस्तेमाल की थी, जो कि एक सहाफ़ी थी। सहाफ़ी रे मोइनिहान और इनके साथियों ने अपनी तहकीक में बताया कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां बाज़ औक़ात आम इंसानी जज्बात जैसे उदासी को डिप्रेशन के तौर पर पेश करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मरीज़ बनाया जा सके। रे मोइनिहान के मुताबिक ADHD की तशख़ीस में बाज़ औक़ात मुबालगा आराई की जाती है। मिसाल के तौर पर क्लास में सबसे छोटे बच्चों को ज़्यादा अमकान होता है कि इन्हें ADHD का मरीज़ करार दिया जाए, हालांकि उनका रवैया उम्र के लिहाज से नॉर्मल हो सकता है। नई दवा आने से पहले क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, लेकिन अगर नताइज कंपनी की मर्ज़ी के मुताबिक ना हों तो कुछ रिपोर्ट्स छुपाई भी जाती हैं। 2004 में ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को जुर्माना हुआ क्योंकि उन्होंने एक एंटी डिप्रेसेंट दवा के खतरनाक असरात छुपाए थे। इसी तरह जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र जैसी कंपनियों पर भी भारी जुर्माने हो चुके हैं। ये सिर्फ दवा नहीं, एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें इंसानियत से ज़्यादा मार्केटिंग, मुनाफा और पावर की अहमियत होती है। असल ताकत सिर्फ कंपनियों के पास नहीं होती बल्कि एक समझदार, होशियार सारिफ के पास भी हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।